हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत पर क्या इसका असर होगा और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, भारत के लिए फायदे वाला है या नुकसान वाला है, ये हम 5 से 6 पॉइंट्स में सब कुछ समझेंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो कैसा लगा और उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय भी जरूर रखिए। ये सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रंप की जीत पर कैसा लगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमला हैरिस जीतना चाहिए, कमला हैरिस को जीतना चाहिए था या ट्रंप का? ठीक है, बाकी अब जो रिजल्ट सामने है वो तो है ही। ट्रंप ने इतिहास रचा है और कमबैक करने वाले लगातार दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब जो है अमेरिका में दोबारा 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब वो चाहें कि फिर से राष्ट्रपति बन जाए तो नहीं बन सकते। अब उनका ये कार्यकाल रहेगा 4 साल का, जो कि पूरा होगा। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारतीय जो वर्कफोर्स है जो अमेरिका में रहती है, पेशेवर है, उनके लिए H1 वीजा मिलना मुश्किल होगा। चीन, पाकिस्तान पर जो है वो भारत अमेरिका का साथ मिल सकता है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है, एक लाइक तो कर दीजिए, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। भारत के ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते और ये न्यूज़ आती है, सबसे पहले कि मोदी जी ने उनसे बात की, बधाई दी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पहले इंटरनेशनल ग्लोबल नेता मोदी जी ही हैं जिन्होंने उनको बधाई दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से बात की है। मेरे दोस्त, डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर बधाई। ठीक है, हम दोनों आगे अपने लोगों की बेहतरी और विश्वास में स्थिरता और शांति के लिए आगे काम करेंगे। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत तय होते ही ये बात जो है वो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर कही। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। जैसे ही जो जीता इलेक्शन का रिजल्ट आया और ट्रंप के जीतने की न्यूज़ आई, तो सेंसेक्स जो है एकदम से, भारत का शेयर बाजार जो है एकदम से हाई चला गया और चाइना का शेयर बाजार एकदम डाउन चला गया। ठीक है, तो ये जो है इन पे भी असर कर रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी पॉलिसी, इनका जीतना क्या शो कर रहा है, क्या भारत को फायदा है या नुकसान है? तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं ट्रंप। ठीक है, ये जो बात है ये नेगेटिव बात है, भारत के लिए ये अच्छी नहीं है। अब देखना होगा होता क्या है, क्योंकि अभी जो ट्रंप का विजन है, पॉलिसी है और जो उन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है। अगर मेरी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने का दबाव बनाएंगे। तो ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का असर भारत के निर्यात या एक्सपोर्ट पर देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप भारत को टैरिफ किंग यानी अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताते रहे हैं हमेशा से। अब होता क्या है ये तो उनके विजन से ही पता चलेगा। ठीक है, अभी तक की उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो विजन है इंडिया को लेकर, उसके अकॉर्डिंग ये भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम नहीं करता है अगर, तो ट्रंप भी भारतीय सामानों पर लगा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो सकते हैं और इसका सीधा असर भारत के निर्यात या एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल यानी 2023 और 24 में 128.78, ठीक है, $128.78 बिलियन यानी कि करीब 10 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ी सी नेगेटिव बात हो सकती है कि टैरिफ बढ़ सकता है। और भारत ने अमेरिका को 77.52 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। ये इंडिया यूएस ट्रेड है जो कि 2023-24 और 2022-23 का डेटा है। इतना ट्रेड जो है हुआ है। अमेरिका को भारत अमेरिका को प्रमुख रूप से क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? कमोडिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से इंडिया क्या क्या आता है?
मिनरल फ्यूल्स, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स जो है ये इंपोर्ट करता है। इसके अलावा जो अब पॉलिसी अगर चेंज होती है, कुछ टैरिफ बढ़ता है या घटता है, विजन जीतने के बाद हो सकता है वो अपना जो विजन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाएं और इंडिया सेंट्रिक हो जाएं तो अच्छा रहेगा इस पॉइंट पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो है आपकी आंसर राइटिंग में भी यूपीएससी मेंस में काम आएंगे, एमपीपीएससी का दे रहे हैं, और आपका जो अभी एमपीपीएससी के इंटरव्यूज होने वाले हैं वहां पे भी ये पॉइंट यदि आप क्लियर रखेंगे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से क्वेश्चन बनने वाले हैं और यही क्वेश्चन बनेगा जो आज हमारे टॉपिक है। ठीक है, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। नौकरी के लिए H1 वीजा प्रोसेस जो है वो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये क्या है ये समझते हैं। क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H1B वीजा के नियम जो हैं वो बदल दिए थे। नए नियमों में विदेशी कर्मचारियों के लिए तो सैलरी तो अमेरिका कर्मचारियों के बराबर रखी थी, लेकिन प्रवासी कामगारों पर कई शर्तें भी लगा दी थी। इसके चलते ट्रंप के पहले कार्यकाल में H1 वीजा एप्लीकेशन को नकारने की दर बढ़ गई थी, डिनाइन कर दिया गया था। नियमों के चलते वीजा प्रोसेस पूरी होने का टाइम भी बढ़ गया था। तो 2023 में कुल 3.86 लाख प्रवासियों को H1B वीजा दिया, जिसमें 2.79 लाख इंडियंस थे। अब ट्रंप वापस लौटे हैं, जो पहले ही H1 वीजा को अमेरिका वर्कफोर्स के लिए बेहद खराब बता चुके हैं। इसलिए ट्रंप दोबारा ऐसे नियम और शर्तों को लागू कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय आईटी सेक्टर, फाइनेंस और दूसरे प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, जो कि अमेरिका में नौकरी के लिए H1B वीजा पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी नेगेटिव है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो विजन है, जो उनकी नीति है, उसके अकॉर्डिंग भारत को ये लॉस की साइड ले जाएगा। अभी जो अमेरिका है वहां पे करीब 51 लाख भारतीय प्रवासी हैं। अमेरिका में सभी प्रवासी कामगारों में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। अब दूसरी तरफ ट्रंप का जो कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले अप्रवासियों के खिलाफ भी सख्त रवैया जो है वो रहा है उनका, और इसी के वजह से वो इलेक्शन जीते हैं। एक मेन फैक्टर है ये इलेक्शन जीतने का, स्विंग स्टेट और ये अप्रवासी के खिलाफ सख्त रवैया, अवैध रूप से जो माइग्रेशन होता है अमेरिका की बॉर्डर पे, ये दोनों जो फैक्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं इलेक्शन को जिताने में। पिछले साल 29 लाख लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 90,000 इंडियंस थे, 415 भारतीय थे। ठीक है, लेकिन ट्रंप स्किल्ड लेबर को अमेरिका लाने के पक्ष में रहे हैं। ठीक है, जो अवैध रूप से हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उनका कहना है कि हमें सिर्फ अवैध प्रवासियों से समस्या है, कुशल भारतीयों को अमेरिका लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के दौरान उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी। तो ये जो है स्किल्ड जो वर्कर्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए फायदे वाली चीज़ है। तो हमें इसके दोनों पक्षों पे गौर करना होगा, एनालिसिस करना होगा। अब आता है कि भारतीयों के लिए जो है अब एक प्लस पॉइंट है कि 50,000 नए जॉब जो हैं वो अमेरिका में खुलने की संभावना है। इसीलिए अमेरिका में एक साल में 50,000 नए जॉब के अवसर खुलने की संभावना है। इनमें से सबसे ज्यादा 20,000 जॉब जो है आईटी सेक्टर में होंगे, और ट्रंप ने अमेरिका में ग्रेजुएशन के बाद भारत के छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का वादा किया है। 5 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये डायरेक्ट जो है पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है जो कि इंडिया को फायदे वाला होगा। अब देख लेते हैं मिलिट्री और सिक्योरिटी वाली बात कि इस सेक्टर में क्या है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि ICCET, ISHET
और GEHL जैसी डिफेंस डील, ये जो बाइडेन के कार्यकाल में हुई है डिफेंस डील इंडिया और यूएस की, तो इन्होंने भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों को या मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत किया है। ये डील्स बाइडेन के कार्यकाल में हुई हैं। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध या डिफेंस सेक्टर के रिलेशन जो है वो अच्छे होंगे, हथियारों की खरीद जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये प्लस पॉइंट है इस सेक्टर में। चीन जो है इसकी बड़ी वजह है। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप ने पिछले टर्म में इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड जो गठबंधन है वो मजबूत हुआ है। क्वाड जो गठबंधन है, अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जो गया है। इसमें अमेरिका है और इसको आगे प्रमोट करेंगे। इसके वजह से, चीन की वजह से जो है भारत को इसका फायदा देखने को मिल सकता है। चीन को रोकने के लिए ही भारत के साथ अमेरिकी सैन्य समझौता जो है ये आगे हो रहे हैं और भी जारी रहेंगे। उम्मीद है कि ट्रंप के अगले कार्यकाल में हथियारों की खरीद, तकनीकी का ट्रांसफर और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस में तेजी आएगी। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा F-35 फाइटर जेट जो है वो मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने भारत को 30,000 करोड़ के सैन्य उपकरण बेचने का ऐलान किया था। बाइडेन के समय सबमरीन और ड्रोन सौदा हुआ, पर F-35 जो फाइटर जेट हैं वो नहीं मिले थे। अब भारत को ये एलाइट क्लास के फाइटर जो हैं वो मिल सकते हैं, F-35 फाइटर जेट। तो ये भी प्लस पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, कश्मीर और बांग्लादेश, इसको लेके क्या रवैया है, क्योंकि ये भारत की जो है इंटरनल मुद्दे हैं। ठीक है, तो अभी तक वो इस पे न्यूट्रल रहे हैं। अगर कमला हैरिस की बात करें तो वो खुलकर सामने आती हैं और इंडिया का पक्ष रखती है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी अभी तक ऐसी नहीं थी। बट आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हम उनके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद को लेकर उसे जवाबदेही तय करनी होगी। और अपने इलेक्शन के जो कैंपेन में भी और चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कहा कि हम दुनिया में ताकत के जरिए शांति लाएंगे। ठीक है, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि कट्टरपंथ और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के लिए जो पॉजिटिव संदेश है। ठीक है, तो ये जो है भारत के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर ट्रंप ने इस मामले में अपने आप को हटा लिया। ठीक है, और इसने दखल का ये बोला कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। कमला हैरिस ने कहा कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं, अगर हालात बदले तो दखल देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें न्यूट्रल है उनका रवैया। अब बांग्लादेश में जो हुआ तख्तापलट, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हुए उसकी भी ट्रंप ने निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और जो अल माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है उनके हम निंदा करते हैं। ठीक है, तो इन सब को देख के इन मुद्दों पर ट्रंप का जो पॉलिसी है वो ठीक नजर आती है। यदि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का सपोर्ट है करेंगे, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर नहीं, तो ये भारत के लिए ठीक रहेगा। पाकिस्तान पर एक्शन भी लिया था। 2017 और 2021 के बीच ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली मिलिट्री एड रोक दी थी और 300 मिलियन डॉलर यानी कि 25 लाख करोड़ की मदद जो है वो पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन इसको रोक दिया गया था आतंकवाद की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकने में पाकिस्तान नाकामयाब रहा, इस वजह से रोक दी थी। तो ये उनका पाकिस्तान के जो खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ, और भारत के पक्ष में है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे कि पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इनके जीतने का फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जो बड़े 2 युद्ध चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया सहित सभी देशों पर पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो है हर देश की और भारत की भी महंगाई को बढ़ाते हैं। तो महंगाई को कम करने में कैसे ये असर होगा। चीन का पर ट्रंप जो है वो सख्त है और भारत को इससे
पॉजिटिव होगा, ये भारत के लिए अच्छा है, लाभ होगा, बेनिफिट होगा। ट्रंप अपने कार्यकाल में चीन जैसी बड़ी जो टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हुआवे जैसी बड़ी जो कंपनियां हैं वो उन पर प्रतिबंध बैन लगा चुके हैं पहले ट्रंप। उनके इस फैसले का भारत को लाभ मिला था। अगर वे शक्ति की पुरानी ही नीति पर कायम रहते हैं और चीन की बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। ठीक है, इसके साथ ही ट्रंप का फोकस वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का प्रभाव कम करने पर भी है। तो पूरे वर्ल्ड जो सप्लाई चेन है उसमें चाइना का भी इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो इस पर कम करने में भी ट्रंप जो है चाहते हैं, उनका रुख है, उनकी पॉलिसी है। तो यह भी भारत के लिए पॉजिटिव है, फायदेमंद है। भारत की बड़ी कंपनियों में अमेरिका का निवेश जो है 5,000 करोड़ बढ़ सकता है और एलन मस्क की टेस्ला के भारत में निवेश का मामला सुलझ सकता है, क्योंकि एलन मस्क ने खुलकर सपोर्ट किया है इनका डोनाल्ड ट्रंप का इनके इलेक्शन कैंपेन में और डायरेक्ट पैसे भी बटे हैं। ठीक है, तो नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने ट्रंप की नीति से फायदा उठाने वाले टॉप 3 देशों में भारत को रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें जापान और मलेशिया भी हैं जो कि जिनको फायदा मिलेगा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। रूस के प्रति ट्रंप का जो नरम रुख भी भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि रूस भी डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त मानते हैं, रूस के अपना दोस्त मानते हैं। ठीक है, जिस तरह से मोदी जी को दोस्त मानते हैं इसी तरह पुतिन भी उनके दोस्त हैं। तो अगर उनके खिलाफ नहीं जाते हैं रूस के खिलाफ, तो ये भी भारत के लिए अच्छा होगा। रक्षा और ऊर्जा यानी कि डिफेंस और एनर्जी के सेक्टर में भी भारत और रूस की जो पार्टनरशिप है वो बिना परेशानी के जारी रहेगी। ट्रंप खुद को भारत का सच्चा दोस्त कहते हैं, तो अब देखते हैं ये दोस्ती किस हद तक निभाई जाती है। ठीक है, आप जो है अपना बताइए कि इनमें से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है। अब जो है मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिसका पूरे वर्ल्ड पर असर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ भारत पर भी। राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके सामने रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कैंपेन में इनको रुकवाने की बात कही है। तो अब देखना होगा कि वो इसको रुकवाने में किस हद तक सफल होते हैं। ट्रंप पहले ही पीस थ्रू पावर यानी ताकत के दम पर शांति लाने की बात कह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप पहले भी बयान दे चुके हैं। ठीक है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होती, फिर से राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे में ही मैं इस जंग का समाधान कर दूंगा। तो अब देखते हैं, 24 घंटे निकल गए, अब राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद 24 घंटे देखने वाले होंगे कि ये होता है या नहीं होता है। आपको क्या लगता है? ठीक है, अगर दूसरी तरफ जो इजराइल हमास जंग है, क्योंकि रूस के जो रसिया है वो इनका फ्रेंड है, तो वो कोशिश करेंगे कि इसको रुकवा दें, क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो इजराइल हमास जंग पर ट्रंप जो हैं वो थोड़ा अलग सोचते हैं। ट्रंप जल्दी से जल्द गाजा में युद्ध को खत्म करने की बात भी कह चुके हैं, और सीज फायर के जरिए करेंगे या युद्ध के जरिए ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ये हमास को खत्म करके करेंगे, लेकिन युद्ध रुकवाएंगे ऐसा कहा है इजराइल हमास जंग पर भी। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में कई मौकों पर खुलकर इजराइल का समर्थन किया है, तो अभी भी इजराइल का समर्थन ही करेंगे। उन्होंने तेल अवीव की जगह यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के कैपिटल जो बनी है उसको मान्यता भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने सीरिया के गोलान हाइट्स को इजराइल इलाके के रूप में भी मान्यता दी थी। जो सीरिया का गोलान हाइट्स एरिया है वो इजराइल का है, ऐसी उन्होंने मान्यता दी थी, क्योंकि इजराइल के नेतान्याहू जो हैं वो भी उनके फ्रेंड हैं। तो इस सब को देखते हुए जब
रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और ये इजराइल और यरूशलेम, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सभी देशों में रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोलियम की दिक्कत आ चुकी है। इनडायरेक्टली जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो वहाँ पे महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, पूरी इकोनॉमी जो है वो चरमरा जाती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो एक मेरा अगर ओपिनियन रहेगा, तो अगर थोड़ा बहुत जो दोस्ती है मोदी जी के साथ, इसको अगर वो निभाते हैं और अच्छे से, क्योंकि जो पुरानी उनकी गलतियां हैं उनको दोहराते नहीं हैं और अच्छे से करते हैं, तो भारत और ट्रंप के जो इंडिया के और यूएस के रिलेशन हैं वो अच्छे हो सकते हैं और फ़ायदा मिल सकता है भारतीयों को। लेकिन अगर वो अपनी पुरानी ही नीतियों पर चलते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और भारतीय पेशेवरों के लिए H1 वीज़ा जो है वो मिलना मुश्किल होगा अगर सख्ती अपनाते हैं तो। और चीन पाकिस्तान पर भी जो है भारत को साथ मिल सकता है। तो कुछ इसके प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा होगा या बहुत ही खराब होगा। आपका क्या व्यू है आप जरूर बताइए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।